हेलो स्टूडेंट, आज हम एनाटॉमी की एक नई क्लास शुरू करते हैं। यहाँ से अब हम बोन पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, बोन्स हमें शुरू करना है, तो अब हम क्लेविकल से शुरू करते हैं। उसके पहले हम समझते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम जो है वो अपर लिम्स की बोन पढ़ रहे हैं। अपर लिम में आपका सबसे पहले क्लेविकल, दिस वन इज़ क्लेविकल, ये वाली जो बोन है वो क्लेविकल है। क्लेविकल के पीछे स्कैपुला, उसके बाद ये अपर लिम। अपर लिम में से ये हो जाएगा इसका ह्यूमरस, फिर यहाँ पढ़ेंगे रेडियस और अल्ना, फिर ये कार्पल बोन और इसके फेलेंजेस या डिजिट्स या फिंगर पढ़ेंगे। तो अपर लिम की पहली बोन जिसे हम पढ़ना शुरू करते हैं क्लेविकल। तो आप देख सकते हैं बोन, दिस वन इज़ क्लेविकल। पहले आप बोन को आइडेंटिफाई करना सीख जाइए। ये वाली बोन है आपकी क्लेविकल, फर्स्ट बोन, दिस वन इज़ क्लेविकल। आइडेंटिफाई कर लीजिए, ये है पहली बोन, दैट इज़ अ क्लेविकल। शुरू करते हैं। तो जब आप बोन लिखेंगे तो उसको पॉइंट्स में लिखते जाइएगा। उसमें पहला पॉइंट है इसका इंट्रोडक्शन, ये वाला क्लेविकल। तो क्लेविकल कहाँ पर की बोन है? तो जो क्लेविकल अपर लिम की एक बोन है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो क्लेविकल है वो यहाँ पर सिचुएटेड है, इस तरीके से सिचुएटेड है। तो क्लेविकल एक लॉन्ग बोन है। लॉन्ग बोन्स में एंड होंगे, अपर एंड, लोअर एंड और साफ्ट, ये उसका एक टिपिकल फीचर होगा। तो क्लेविकल एक लॉन्ग बोन है जो यहाँ पर नेक के रूट पे हॉरिजॉन्टली लाई करती है। और ये जो इसका लेटरल एंड है, ये स्कैपुला के साथ, ऐसे स्कैपुला है, इसका एक्रोमियन प्रोसेस है, इसके साथ ऐसे ज्वाइंट बनाएगा, एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट। दिस वन इज स्कैपुला, दिस वन इज क्लेविकल। तो जो क्लेविकल का लेटरल एंड है वो स्कैपुला के साथ जुड़ता है और स्कैपुला को थोड़ा दूर करके रखता है, जिसकी वजह से हम लोगों का जो आर्म है ना, ये क्लियरली जो है वो मूव कर पाएगा। तो क्लेविकल इज़ अ लॉन्ग बोन विच लाइज हॉरिजॉन्टली, इट कीप अवे द स्कैपुला। ये स्कैपुला को थोड़ा दूर करके रखती है, उसके साथ एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट बनाती है, एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट बनाती है, जिसकी वजह से हम लोग का जो शोल्डर है इस तरीके से क्लियरली मूव कर पाता है। फिर क्लेविकल एक लॉन्ग बोन है और इसमें जैसे लॉन्ग बोन के दूसरे फीचर होते हैं उसमें एंड है, दिस वन इज़ लेटरल एंड, दिस वन इज़ मीडियल एंड, और इसके बीच वाला जो सिलेंड्रिकल है वो है उसका साफ्ट। तो क्लेविकल में क्या देखते हैं कि क्लेविकल में एक साफ्ट है बीचों बीच वाला हिस्सा और दो उसके एंड है, ये लेटरल एंड है और ये मीडियल एंड है। ये बीच वाला हिस्सा इसका साफ्ट है। ठीक, ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब हम उसके साफ्ट के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो ये वाला जो बीच वाला हिस्सा सिलेंड्रिकल पार्ट है वो इसका कहलाता है साफ्ट। साफ्ट को दो हिस्सों में बांटा गया है, ये वाला हिस्सा लेटरल 1/3 और इधर वाला हिस्सा मीडियल 2/3। तो आपको लेटरल और मीडियल भी पता होगा। मीडियन प्लेन की तरफ जो आएगा वो मीडियल और मीडियन प्लेन से जो दूर जाएगा वो उसका लेटरल। तो जो साफ्ट है उसको दो हिस्सों में बांटा गया है, लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3। ये लेफ्ट साइड की लेफ्ट क्लेविकल है, मीडियल 2/3 ऐसे बांटा गया। साफ्ट इज डिविजिबल इनटू 2 पार्ट, लेटरल 1/3 1/3 हिस्सा और मीडियल 2/3 2/3 हिस्सा रहता है इसमें। अब जो लेटरल 1/3 है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो लेटरल 1/3 में दो बॉर्डर है, ये जो सामने की तरफ आ रहा है ये इसका इंटीरियर बॉर्डर है और ये पीछे वाला इसका पोस्टीरियर बॉर्डर। तो लेटरल 1/3 हैज़ 2 बॉर्डर, इंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। अब इंटीरियर बॉर्डर के बारे में देखते हैं। ये जो इंटीरियर बॉर्डर है कैसा है? कॉनकेव है। इंटीरियर बॉर्डर कैसा है? कॉनकेव। किस तरफ से? सामने की तरफ से। इसकी पोजीशन ऐसी है। तो इंटीरियर बॉर्डर इज कॉनकेव फॉरवर्ड। वहीं इसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर है पीछे की तरफ जो है ये पोस्टीरियर बॉर्डर, ये कॉन्वेक्स है। किस तरफ? पीछे की तरफ, बैकवर्ड। तो इंटीरियर बॉर्डर इज कॉनकेव फॉरवर्ड एंड पोस्टीरियर बॉर्डर इज कॉन्वेक्स बैकवर्ड, पीछे की तरफ। इंटीरियर बॉर्डर इज कॉनकेव फॉरवर्ड, पोस्टीरियर बॉर्डर इज कॉन्वेक्स बैकवर्ड। ये इसके दो बॉर्डर हो गए। फिर इसमें दो सरफेस है, ये ऊपर वाला सरफेस सुपीरियर सरफेस, नीचे वाला सरफेस इन्फीरियर सरफेस। तो जो सुपीरियर सरफेस है ये सबक्यूटेनियस होता है, जबकि जो इन्फीरियर सरफेस है यहाँ नीचे, यहाँ पर इसमें एलिवेशन है। तो यहाँ पर एक एलिवेशन दिख रहा है, छोटा सा एलिवेशन, ये कहलाता है कोनाइड ट्यूबरकल। ये एलिवेशन क्या कहलाएगा? कोनाइड ट्यूबरकल। उसके बाद यहाँ रिज है, ये कहलाएगा इसका ट्रेपेजॉइड रिज। ठीक, तो जो लेटरल 1/3 है उसमें दो बॉर्डर हैं और दो सरफेस हैं। लेटरल 1/3 में दो बॉर्डर और दो सरफेस। एक बॉर्डर इंटीरियर बॉर्डर जो कॉनकेव है फॉरवर्ड, एक पोस्टीरियर बॉर्डर जो कॉन्वेक्स है बैकवर्ड। दो सरफेस हैं, सुपीरियर सरफेस ये वाला जो कि फ्लैट है और सबक्यूटेनियस है। इन्फीरियर सरफेस में आपको एक ट्यूबरकल दिख रहा है, कोनाइड ट्यूबरकल, और एक रिज दिख रही है, ट्रेपेजॉइड रिज। तो रेगुलर एलिवेशन कोनाइड ट्यूबरकल और लीनियर एलिवेशन रिज, तो वो कहलाएगा ट्रेपेजॉइड रिज, कोनाइड ट्यूबरकल एंड ट्रेपेजॉइड रिज। इट इज़ ऑल अबाउट द लेटरल 1/3 ऑफ द साफ्ट। अब आते हैं मीडियल 1/3 ऑफ द साफ्ट। तो जो क्लेविकल का मीडियल 1/3 है वो राउंडेड होता है, स्मूथ और राउंडेड है। इसमें 4 सरफेस है।
सामने की तरफ एंटीरियर सरफेस जो कॉन्वेक्स है फॉरवर्ड, पीछे की तरफ पोस्टीरियर सरफेस जो स्मूथ है। तो एंटीरियर सरफेस इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, पोस्टीरियर सरफेस इज स्मूथ। अब जो सुपीरियर सरफेस है, तो सुपीरियर सरफेस में अगर आप मीडियल एंड की तरफ आओगे तो थोड़ा सा वो रफ हो जाता है, ठीक है। सुपीरियर सरफेस में मीडियल एंड की तरफ वाला हिस्सा थोड़ा सा रफ है। अब आते हैं इन्फीरियर सरफेस। तो इन्फीरियर सरफेस में दो हिस्सों में बांट लें। मीडियल एंड की तरफ ये इसका मीडियल एंड है, ऐसे है, ये इस पोजीशन पे है, ये इसका मीडियल एंड है। तो इन्फीरियर सरफेस के मीडियल एंड में यहाँ पर एक रफ ओवल इम्प्रेशन दिखाई देता है। इन्फीरियर सरफेस के मीडियल एंड में, इन्फीरियर सरफेस डेफिनेटली नीचे है तो इन्फीरियर होगा, इन्फीरियर सरफेस के मीडियल एंड पे एक रफ ओवल इम्प्रेशन दिखाई देगा। इसी इन्फीरियर सरफेस में आपको एक ग्रूव दिखाई देगी, खांच, जो कहलाता है सब क्लेवियन ग्रूव। यहाँ से सब क्लेवियन आर्टरी रन करती है, तो उस आर्टरी की वजह से इस इन्फीरियर सरफेस में एक खांच बन जाता है जो कहलाएगा ग्रूव, क्योंकि वहाँ से सब क्लेवियन आर्टरी क्रॉस हो रही है, रन करती है, लाई करती है, इसलिए कहलाएगी सब क्लेवियन ग्रूव। तो इन्फीरियर सरफेस में मीडियल तरफ एक रफ ओवल इम्प्रेशन है, इन्फीरियर सरफेस में आपको सब क्लेवियन ग्रूव दिखाई देगा लेटरल एंड की तरफ, और इस सब क्लेवियन ग्रूव के लेटरली यहाँ पर एक छोटा सा अपर्चर या फोरामेन होगा, छेद होगा, जिसमें इस क्लेविकल को सप्लाई करने वाली एक न्यूट्रिएंट आर्टरी आती है और क्लेविकल को ब्लड सप्लाई करती है। क्योंकि वो क्लेविकल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, इसलिए वो कहलाती है न्यूट्रिएंट आर्टरी ऑफ द क्लेविकल, जो कि सुप्रास्कैपुलर आर्टरी की ब्रांच होती है, ठीक है। ये हो गया इसका इन्फीरियर सरफेस, ये हो गया इसका मीडियल 2/3। द शाफ्ट ऑफ द मीडियल 2/3 इज राउंडेड एंड स्मूथ। इट हैव 4 सरफेस। एंटीरियर सरफेस इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, पोस्टीरियर सरफेस इज स्मूथ, superior surface in its middle part it is rough in nature, while the inferior surface has 2 structures। मिडिली इसमें एक रफ ओवल इम्प्रेशन है और लेटरली यहाँ पर एक ग्रूव होगा जो कहलाएगा सब क्लेवियन ग्रूव। सब क्लेवियन ग्रूव के लेटरली वहाँ एक न्यूट्रिएंट फोरामेन होगी जो कि क्लेविकल को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगी। ये हो गया इसका क्या, साफ्ट। अब इसमें 2 एंड है, ये है इसका लेटरल एंड और ये है इसका मीडियल एंड। लेटरल एंड के बारे में देखते हैं। तो लेटरल एंड कैसा है, देखिए लेटरल एंड ये वाला हिस्सा फ्लैट है, ऊपर से नीचे अगर आप आओगे तो कैसे दिखाई देगा आपको, फ्लैट। लेटरल एंड इज फ्लैटेंड फ्रॉम एबव टू डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे आओगे तो लेटरल एंड कैसे दिखाई देगा आपको, फ्लैट दिखाई देगा, क्लियर। अब ये जो लेटरल एंड है इसमें एक फिशेट है, मैं आपको फिशेट पढ़ा चुका हूँ टर्मिनोलॉजी में, बोन से रिलेटेड। यहाँ पर आप देखेंगे तो लेटरल एंड में एक छोटा सा फिशेट दिखाई देगा, ठीक है। ये जो फिशेट है वो इस एक्रोमियन प्रोसेस, ये स्कैपुला है, ये इसका एक्रोमियन प्रोसेस है। तो स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस के साथ फिशेट है यहाँ पर, देखिए ये वाला। तो इसका फिशेट और एक क्लेविकल का फिशेट ऐसे जुड़ जाते हैं, ऐसे जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो जो लेटरल एंड है वो फ्लैट है, एबव टू डाउनवर्ड फ्लैट है। इसमें एक फिशेट है जो स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट करता है और एक ज्वाइंट बना लेता है। दिस वन इज़ एक्रोमियन प्रोसेस, दिस वन इज़ क्लेविकल। तो जब ये ज्वाइंट बनाएगा तो कहलाएगा एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट, दोनों को मिलाकर नाम रखें एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट, क्लियर। लेटरल एंड इज फ्लैटेंड फ्रॉम एबव टू डाउनवर्ड, नीचे से ऊपर की तरफ फ्लैट होता है। इसमें एक फिशेट है जो स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट करता है और बना लेता है एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट। ये हो गया इसका लेटरल एंड। मीडियल एंड, तो जो मीडियल एंड है, ये मीडियल एंड है इसका, दिस वन इज मीडियल एंड। तो ये जो मीडियल एंड है वो इरेगुलर है, थोड़ा सा बड़ा है और क्वाड्रेंगुलर होता है, 4 इसमें एंगल दिखाई देंगे, क्वाड्रेंगुलर है, लार्ज है। तो इसका जो मीडियल एंड है यहाँ पर, ये देखिए ये आपका स्टर्नम है ऐसे, ठीक। तो स्टर्नम में यहाँ पर उसका क्लेविकुलर नॉच है, राइट के लिए लेफ्ट के लिए, यहाँ पर ये इसका है क्लेविकुलर नॉच। तो जो क्लेविकल का मीडियल एंड है ऐसे, तो ये जो मीडियल एंड होता है वो स्टर्नम, तो स्टर्नम का ये जो अपर पार्ट है कहलाता है मेनुब्रियम स्टर्नाई, दिस वन इज़ मेनुब्रियम स्टर्नाई। तो क्लेविकल का जो मीडियल एंड है वो मेनुब्रियम स्टर्नाई के क्लेविकुलर नॉच के साथ जुड़ जाता है ऐसे, और नॉच बनाता है जो कहलाता है क्या, स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट, ज्वाइंट बना लेगा। तो इसका मीडियल एंड कैसा है, क्वाड्रेंगुलर है, बड़ा है कंपेरेटिवली, और ये मेनुब्रियम स्टर्नाई के क्लेविकुलर नॉच के साथ जुड़ जाता है और एक ज्वाइंट बनाता है जो कहलाता है स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट। ये हो गया इसका मीडियल एंड। तो इट हैज़ 2 एंड, लेटरल एंड एंड मीडियल एंड, दोनों के बारे में हमने पढ़ा, क्लियर। अब आते हैं इसकी पिक्यूलरिटीज़। एक पॉइंट और कर लेते हैं, साइड डिटर्मिनेशन। आपको सिंपल है, अब आप समझ जाएंगे। अब आप इंड से बताएंगे कि भाई ये वाला लेटरल एंड है कि ये वाला लेटरल एंड है।
तो मैंने बताया कि आपको लेफ्ट साइड की बोन है। साइड डिटर्मिनेट करना मतलब ये किस साइड की बोन है, राइट की है, लेफ्ट की किस साइड की है। एक्चुअली लेफ्ट की बोन है, ऐसे लेफ्ट क्लेविकल है। तो क्या बताएंगे कि मीडियल एंड क्वाड्रेंगुलर होगा जबकि लेटरल एंड फ्लैट होगा। डेफिनेटली लेटरल एंड देखिए फ्लैट है और मीडियल एंड इसका क्वाड्रेंगुलर है। तो ये ऐसा हो गया लेटरल एंड और मीडियल एंड। क्या ये ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा होता तो सुपीरियर और इन्फीरियर एंड बोलते, ऐसा नहीं है। ये लेटरल और मीडियल एंड है। लेटरल एंड फ्लैट होगा और मीडियल एंड क्वाड्रेंगुलर होगा। क्लियर? अब क्या ये ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि अब ये मीडियल आ गया, अब तो ये ऐसे होगा डेफिनेटली ये। तो क्या ये ऐसे हो सकता है? ये भी ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये ऐसी बोन है, इस तरफ की बोन है। तो क्या मैं इसे ऐसे कर दूँ? ऐसे कर दूंगा तो ये भी तो मीडियल लेटरल है, ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर आप उसको साफ्ट का जो आपने लेटरल 1/3 पढ़ा था ना, उसका एंटीरियर बॉर्डर वहाँ से आप डिटर्मिनेट करेंगे। तो जो साफ्ट का एंटीरियर, साफ्ट का लेटरल 1/3 है, उसका एंटीरियर बॉर्डर क्या पढ़ा था हमने? कॉन्केव है सामने की तरफ, इट इज़ कॉन्केव फॉरवर्ड पढ़ा था ना। तो साफ्ट का लेटरल 1/3 में जो एंटीरियर बॉर्डर है वो कॉन्केव होगा फॉरवर्ड और इसका पोस्टीरियर बॉर्डर कॉन्वेक्स होगा बैकवर्ड, ऐसे बताएंगे। एक और बता सकते हैं कि इसी जो लेटरल 1/3 के इन्फीरियर सरफेस में कोनाइड, ट्यूबरकुलर, ट्रेपेजॉइड रिज है। तो ये ऐसे नहीं हो सकता है। ऐसे में तो कोनाइड और ट्रेपेजॉइड, कोनाइड, ट्यूबरकुलर, ट्रेपेजॉइड रिज ऊपर तरफ चले गए, सुपीरियर में चले गए, ऐसा तो नहीं है, ये तो ऐसा है। तो मैं क्या बोलूँगा कि लेटरल 1/3 में, जो साफ्ट के लेटरल 1/3 में एंटीरियर बॉर्डर है वो कॉन्केव फॉरवर्ड होगा और पोस्टीरियर बॉर्डर कॉन्वेक्स होगा बैकवर्ड, ऐसे याद रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया? उसके बाद कोनाइड, ट्यूबरकुलर, ट्रेपेजॉइड रिज इन्फीरियर सरफेस में होगी, ओवल इंप्रेशन इन्फीरियर सरफेस में होगा, सब क्लेवियन ग्रू इन्फीरियर सरफेस में होगी। इस तरीके से आप इसका साइड डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं पिक्युलरिटीज ऑफ क्लेविकल। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आया हुआ है, पिक्युलरिटीज ऑफ द क्लेविकल। क्लेविकल की विशेषताएं क्या क्या है? क्लेविकल जो है वो एक लॉन्ग बोन है। बाकी जितने भी लॉन्ग बोन्स है जैसे कि ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना, फीमर, टिबिया, फिबुला, सभी जो है वो वर्टिकली सिचुएटेड होते हैं। क्लेविकल ऐसी लॉन्ग बोन है जो हॉरिजॉन्टली सिचुएटेड होती है, पहली उसकी खासियत। द क्लेविकल इज द ओनली लॉन्ग बोन विच लाइज हॉरिजॉन्टली, पहला। दूसरा क्या देखते हैं कि इट इज़ सबक्यूटेनियस थ्रू आउट, स्किन के जस्ट नीचे है, यहाँ पर स्किन के जस्ट नीचे है, तो इट इज़ सबक्यूटेनियस थ्रू आउट, ऐसे याद रखना है। इसका मतलब कि अगर क्लेविकल दिख रहा है तो उसके बॉडी में उतना ही फैट कम होगा। अगर फैट होता तो भर जाता, क्लेविकल दिखता नहीं। हेल्दी पर्सन्स में क्लेविकल दिखता नहीं है। इसका मतलब अगर क्लेविकल दिख रहा है तो वो खासकर इसमें जो मॉडलिंग करते हैं लड़कियां, जो मॉडलिंग करती है तो उसमें उनको बोला जाता है ब्यूटी बोन। क्यों? क्योंकि अगर क्लेविकल दिख रहा है इट मीन्स उसके बॉडी में फैट नहीं है, तो इसीलिए क्लेविकल को ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। क्लेविकल के ऊपर कॉलर का ये स्टैंड आकर लाई करते हैं, इसलिए इसे कॉलर बोन भी कहते हैं। द क्लेविकल इज आल्सो नोन एज ब्यूटी बोन, द क्लेविकल इज आल्सो नोन एज कॉलर बोन, ये इसकी विशेषता है। इसके अलावा क्या देखते हैं हम कि जो क्लेविकल है उसमें ऐसा है, इसमें कि दो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर है। क्लेविकल ऐसी लॉन्ग बोन है जो मेम्ब्रेन से ऑसिफाई होती है। ठीक है, तो जब आप पढ़ेंगे तो जब हम लोग आगे देखेंगे ऑसिफिकेशन, तो वहाँ जब हम ऑसिफिकेशन देखेंगे तो उसमें हम दो तरीके से ऑसिफिकेशन देखते हैं। एक ऐसी बोन जो मेम्ब्रेन से ऑसिफाई होती है और एक ऐसी बोन जो कार्टिलेज से ऑसिफाई होती है। तो जनरली जो लॉन्ग बोन है वो कार्टिलेज से बनती है, लेकिन ये वाली जो लॉन्ग बोन है, कौन? क्लेविकल, ये ऐसी लॉन्ग बोन है जो कि मेम्ब्रेन से बनती है। इट इज़ द लॉन्ग बोन विच ऑसिफाई थ्रू द मेम्ब्रेन। इसके अलावा सबसे पहले ऑसिफिकेशन, बोन बनने की जो प्रोसेस है, बोन बनने की जो प्रक्रिया है, वो सबसे पहले किस बोन में शुरू होती है? तो क्लेविकल में। इट इज़ द फर्स्ट बोन विच विल ऑसिफाई। ठीक है, पहला। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि क्लेविकल ऐसी लॉन्ग बोन है जिसके अंदर, बोन के अंदर मेडुलरी कैविटी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसके अंदर मेडुलरी कैविटी पाई जाती है। और कुछ कई बार जो होता है इसको सुप्रा स्कैपुलर नर्व जो है वो इसको पियर्स करता है। ये है क्लेविकल की पिक्युलरिटीज़। अब हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। तो क्लेविकल से क्या सेक्स डिटर्मिनेशन किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे? इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। पहला, जो फीमेल और मेल अगर मैं देखूं, अगर मेरे को कैडावर मिलता है, सॉरी मतलब आपको स्केलेटल मिलता है, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है ये जो स्केलेटल मेल का है कि फीमेल का, तो कैसे करेंगे? तो उसमें क्लेविकल एक सहारा बनता है। तो जो फीमेल का क्लेविकल है वो पहला छोटा होता है, शॉर्टर होगा, थिनर पतला होता है, स्मूदर थोड़ा सा स्मूथ होता है, रफ जो मेल का क्लेविकल है वो रफ होता है। वेट अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेल और फीमेल, तो फीमेल के क्लेविकल का वेट कम होता है, क्योंकि फीमेल की बोन डेंसिटी वैसे ही कम होती है, इसलिए ये क्राइटेरिया होगा। दूसरा क्राइटेरिया जो साफ्ट है, तो साफ्ट के बीच में उसका अगर मैं सरकमफ्रेंस लूँ, इसका जो घेरा है सरकमफ्रेंस लूँ, तो फीमेल का सरकमफ्रेंस, मिड साफ्ट सरकमफ्रेंस जो है वो मेल की तुलना में कम होता है, ये एक होगा। फीमेल की बोन्स
बहुत जगह आपको जितनी भी बोन्स है उसमें फीमेल की बोन हल्की मिलेगी, पतली मिलेगी, स्मूथ मिलेगी, उसका सरकमफेरेंस कम मिलेगा। तो इसमें क्लेविकल में भी वैसे ही होगा, वो थिनर होगा, शॉर्टर होगा, स्मूथर होगा, लाइटर होगा, उसका मिड साफ्ट सरकमफेरेंस ऐसे घेरा वो कम होगा। इसके अलावा जो फीमेल में जो लेटरल एंड है और मीडियल एंड, इसमें तुलना की जाए तो फीमेल का जो लेटरल एंड है मीडियल एंड से थोड़ा नीचे होता है, जबकि मेल में लेटरल एंड और मीडियल एंड दोनों, ये दोनों एंड या तो एक बराबर होंगे या तो लेटरल एंड थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है। ये है इसका सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, यहाँ तक हुआ क्लेविकल का एक हिस्सा, जहाँ तक आपको उसके एक्सटर्नल फीचर्स, इंट्रोडक्शन, फिर उसके एक्सटर्नल फीचर्स, फिर उसकी पिक्यूलरिटीज़, साइड डिटर्मिनेशन और सेक्स डिटर्मिनेशन, यहाँ तक आप कंप्लीट करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्लेविकल की मसल्स अटैचमेंट के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्लेविकल का मसल्स अटैचमेंट एंड द क्लिनिकल एनाटॉमी। ओके, दिस वन इज क्लेविकल। नेक्स्ट क्लास में मसल्स अटैचमेंट क्लिनिकल एनाटॉमी। थैंक यू वेरी मच।